सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 6 पेड़ पौधों की देखभाल का आगे का प्रकरण पेड़ों की सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इससे पहले हमने ये देखा था कि हमारे आसपास तरह तरह के पेड़ होते हैं और इनमें से जो बड़े होते हैं उन्हें हम पेड़ कहते हैं और जो आकार में छोटे होते हैं उन्हें हम पौधे कहते हैं। फिर हमने देखा इनके विभिन्न भागों के बारे में, जैसे कि जड़, तना, पत्तियाँ, शाखाएं, फल और इनके विभिन्न भागों के कामों के बारे में जाना। हमने देखा कि जो जड़ें हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूमि के अंदर जो पौधे का भाग होता है उसे हम जड़ कहते हैं और ये पौधे को ज़मीन में मिट्टी से बांधे रखती है, उन्हें गिरने नहीं देती। फिर हमने देखा तना। तना जो है वो भूमि के बाहर पेड़ पौधों का मुख्य भाग होता है। तने पे शाखाएं होती हैं और उन शाखाओं पर पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। और कुछ ऐसे तने होते हैं जो हमारे खाने के काम आते हैं। और फिर हमने फलों के बारे में पढ़ा कि फल हैं वो बहुत ही मीठे होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, सेहतमंद होते हैं। तो इस तरह से जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे साथी होते हैं, क्योंकि ये हमारे काफ़ी सहायता करते हैं, हमारे बहुत काम आते हैं। पौधों की जड़ें, पत्तियाँ, फल, फूल औषधि के रूप में हमारे काम आते हैं। पेड़ के तनों से लकड़ी प्राप्त होती है और लकड़ी से फर्नीचर बनता है। इसके अलावा पेड़ पौधे वायु को शुद्ध भी करते हैं और हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं और ये ज़मीन के कटाव को रोकते हैं और हमारे साथ साथ ये जीव जंतुओं के भी काफ़ी काम आते हैं। इसीलिए हमें इन पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए। तो कैसे? तो देखिए, नीचे आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये खेत के अंदर है, ये बिजुका लगा हुआ है। ऐसे आपने देखा होगा कि खेतों में इस तरह से एक पुतला लगा होता है जिसे हम बिजुका कहते हैं। और दूसरे चित्र में देखिए कि ये पौधे के बाहर एक लोहे की जाली इस तरह से बनी होती है, जिससे क्या है कि कोई भी पशु है वो इस पौधे को नुकसान ना पहुंचाए। इस तरह से उसकी सुरक्षा की जाती है। इसके अलावा ये देखिए, नीचे एक फसल के ऊपर जाल ढका हुआ है। तो इन चित्रों को देखकर हमें लगता है कि जो लोग हैं पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए कई तरह के उपाय अपनाते हैं, कई तरीके हैं वो उपयोग में लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न है कि पेड़ पौधों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? तो देखिए, पेड़ पौधों की सुरक्षा करना इसलिए आवश्यक है ताकि उनका विकास है वो सही ढंग से हो सके, वे कहीं सूख ना जाएं, गल ना जाएं और अच्छे से वो बड़े हो सके। इसीलिए उन्हें सुरक्षा देना आवश्यक होता है। दूसरा प्रश्न है, आपके आसपास इन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जाता है? तो देखिए कि हम क्या कर सकते हैं, समय पर खाद व पानी दे सकते हैं। उचित मात्रा में देना जरूरी है। अगर हम पौधे में अधिक पानी देंगे तो पौधा गल सकता है और अगर पानी की मात्रा कम होगी तो पौधा है वो मुरझा भी सकता है। और समय समय पर पेड़ पौधों की कटाई छंटाई भी करनी आवश्यक होती है। और अगर किसी भी पौधे में कोई कीड़ा लग जाता है या कोई बीमारी हो जाती है पौधे को, तो उन पर दवा छिड़की जा सकती है। और इसके अलावा जो पौधे बेकार हो जाते हैं उन्हें हटाना भी आवश्यक होता है। तो इस तरह से कुछ कार्य करके हम इन पेड़ पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद है पेड़ पौधों की देखभाल। एक दिन सीमा और रंजीत के स्कूल में पौधे लगाने का काम हो रहा था, तो पास ही नर्सरी से माली काका को पेड़ पौधों की जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया गया। माली काका ने उन्हें पौधे की देखभाल के लिए जो बातें बताई, वे बातें मनोहर ने अपनी डायरी में नोट कर ली। तो ये देखिए, इस चित्र में भी आपको दिख रहा है कि सीमा और रंजीत के स्कूल में कुछ बच्चे हैं वो पौधे लगा रहे हैं और पास में ये माली काका हैं जो उन्हें पौधों की देखभाल के लिए ज़रूरी बातें बता रहे हैं। तो अब देखिए कि मनोहर ने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा। सबसे पहले ये कि हमें पौधों को समय समय पर खाद व पानी देना चाहिए, लेकिन अधिक पानी भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो पौधे गल जाएंगे। दूसरा, समय समय पर कटाई छटाई करनी चाहिए।
बेकार के पौधों को हटा देना चाहिए। और तीसरा है कि कीड़े या बीमारी लग जाए तो किसी विशेषज्ञ से पूछकर दवा छिड़कनी चाहिए। आजकल गौमूत्र और नीम की पत्तियों से जैविक दवा भी बनाने लगे हैं। अगला है कि यदि आप गमले में पौधा लगा रहे हैं तो उसमें मिट्टी व खाद का अनुपात सही रखना चाहिए। गमले के पैंदे में एक छेद भी करना चाहिए। तो अब ये देखिए कि माली काका ने गमले के पैंदे में छेद करने के लिए क्यों कहा। तो देखिए, अगर हम गमले के पैंदे में छेद करते हैं तो इससे क्या है कि अगर गमले में जो पानी अधिक डल गया है तो वो पानी उस छेद से बाहर निकल जाएगा और पौधे हैं वो गलेंगे नहीं। दूसरा प्रश्न कि बेकार के पौधों को क्यों हटा देना चाहिए। बेकार के पौधों को हमें इसलिए हटाना चाहिए क्योंकि वे पौधे क्या करते हैं, जो मिट्टी के अंदर ज़रूरी तत्व होते हैं, खनिज हैं, पानी है, उन्हें सोख लेते हैं। और जो अच्छे पौधे हैं फिर वो पानी और खनिज तत्व हैं उसे नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए बेकार के पौधों को हटा देना चाहिए। और अगला प्रश्न है कि जंगल में पेड़ पौधों को कौन उगाता होगा। तो जंगल में क्या होता है कि पेड़ों से जो बीज गिरते हैं उन्हें जीव जंतु अपने शरीर के साथ चिपका कर या हवा आदि उसके कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, बिखर जाते हैं। और जब वर्षा होती है तो वर्षा के दिनों में ये धरती में अंदर चले जाते हैं और अपने आप उग जाते हैं। इसके बाद है कि उन्हें जंगल में पानी कौन पिलाता होगा। उन पेड़ पौधों को जंगल में बरसात के समय ही पानी मिलता है, अलग से उन्हें कोई भी पानी नहीं पिलाता है। इसके बाद पेड़ पौधों पर कीड़े लग जाते हैं, उनके बारे में लोगों को कैसे पता चलता होगा। तो देखिए, जब भी कोई पेड़ है या पौधा अचानक मुरझाने लगे या उसकी पत्तियां सूखने लगे तो उससे हमें ये पता लगता है कि पेड़ या पौधे में कीड़े लग गए हैं। तो हो सकता है आपके पास इन सवालों के जवाब ना हो। ऐसे में अपने आसपास किसी बागवान से बात करें और अपनी कॉपी में लिखें। तो मैंने आपको उत्तर इनके बता ही दिए हैं, तो अब आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो इस तरह से हमने इस पाठ में ये सीखा कि जड़ें ज़मीन से पानी व पोषक तत्व अवशोषित करती हैं। अवशोषित मतलब उन्हें खींचती हैं, सोखती हैं। जड़ों के कारण पेड़ पौधे ज़मीन से जुड़े रहते हैं और जल्दी से गिरते नहीं हैं और स्थिर खड़े रहते हैं। कुछ पेड़ पौधों की जड़ों व तनों को भी हम खाते हैं और पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इसीलिए हमें अपने आसपास पेड़ पौधे लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो इस तरह से ये आपका पाठ पूरा होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।